जीएसटी से मिला सरकार को मई में कितना पैसा? किन बैंकों ने कर दिया अपना कर्ज महंगा? 10 ग्राम सोना खरीदने के लिए अब कितना खर्च करना होगा पैसा? इलेक्ट्रिक स्कूटर की कीमतों में हुआ कितना इजाफा? आज हम बात करेंगे ऐसी ही कुछ ज़रूरी खबरों की जो डालती हैं आपकी जेब और ज़िंदगी पर असर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मनी टाइम। नमस्कार, मैं हूं वरुण और आप देख रहे हैं मनी 9 का प्राइम टाइम बुलेटिन यानी मनी टाइम। आज के बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे जीएसटी की। जीएसटी कलेक्शन मई में 12% की वृद्धि के साथ 1,57,000 करोड़ रुपए रहा। पिछले साल मई में जीएसटी कलेक्शन का आंकड़ा 1,41,000 करोड़ रुपए था। जीएसटी कलेक्शन ने पिछले महीने अप्रैल में 1,87,000 करोड़ रुपए के साथ एक नया रिकॉर्ड बनाया है। जीएसटी कलेक्शन के लगातार 1.5 लाख करोड़ रुपए से ऊपर बने रहना आर्थिक गतिविधियों में तेज रिकवरी का संकेत है। इसके अलावा ये जीएसटी के सही तरीके से काम करने को भी दर्शाता है। पीएनबी, बैंक ऑफ इंडिया और आईसीआईसीआई बैंक ने कर्ज महंगा कर दिया है। इन तीनों बैंकों ने सभी अवधि के लिए एमसीएलआर में 5 से लेकर 10 बेसिस पॉइंट का इजाफा किया है। तीनों बैंकों की नई ब्याज दरें 1 जून से प्रभावी हो चुकी हैं। पीएनबी की 1 साल वाली एमसीएलआर 8.50% से बढ़कर अब 8.60% हो गई है। बैंक ऑफ इंडिया की 1 साल वाली एमसीएलआर 8.65 हो गई है। आईसीआईसीआई बैंक ने अपनी 1 साल वाली एमसीएलआर दर को 5 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 8.75% कर दिया है। अधिकांश उपभोक्ता ऋणों की ब्याज दर 1 साल वाली एमसीएलआर के आधार पर ही तय होती है। विदेशी बाजारों में सोने में गिरावट के रुख के बीच दिल्ली सराफा बाजार में गुरुवार को सोने का भाव 150 रुपये और टूट गया और पहुंच गया 60,250 रुपये प्रति 10 ग्राम पर। सोने के उलट चांदी की कीमत 150 रुपये की तेजी के साथ 72,900 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। विदेशी बाजारों में सोना गिरावट के साथ $1955 प्रति औंस रह गया, जबकि चांदी मामूली तेजी के साथ $23.27 प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी। अमेरिका में ऋण सीमा बढ़ने से डॉलर मजबूत हुआ है। इस वजह से निवेशक सोने के बजाय अब डॉलर में निवेश कर रहे हैं और इसलिए सोने पर दबाव बना हुआ है। सरकार के इलेक्ट्रिक टू व्हीलर वाहनों पर सब्सिडी घटाने के फैसले के बाद कई कंपनियों ने ई स्कूटर के दाम बढ़ा दिए हैं। टीवीएस, एथर एनर्जी और ओला इलेक्ट्रिक ने 1 जून से अपने वाहनों की कीमतें बढ़ाने की घोषणा की है। टीवीएस मोटर्स ने आई क्यूब की कीमत 17,000 रुपये से लेकर 22,000 रुपये तक बढ़ाई है। एथर एनर्जी ने 450X स्कूटर की कीमत 8,000 रुपये बढ़ा दी है। ओला इलेक्ट्रिक ने अपने स्कूटर S1 प्रो की कीमत 15,000 रुपये की बढ़ोतरी उसकी कीमत में कर दी है। सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल पर धीरे धीरे सब्सिडी खत्म करने पर विचार कर रही है। अब आपको बताएंगे बुलेटिन की 5वीं खबर, जो बहुत मजबूत, बहुत महत्वपूर्ण खबर है। और इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कल हेलो मनी 9 में क्या कुछ होने वाला है खास। कल दोपहर हेलो मनी 9 आप देख सकते हैं फेसबुक पर भी लाइव, यूट्यूब पर भी लाइव, और ये सोमवार से शुक्रवार तक रोज़ाना लाइव आता है। मेरे वरिष्ठ सहयोगी विपुल सिंह इसको आपके लिए लेकर आते हैं। और कल आप स्टॉक्स से जुड़ा यदि आपका कोई सवाल है तो वो आप पूछ सकते हैं नीतिलेश पावस्कर से, जो टेक्निकल एनालिस्ट हैं। वो देंगे आपके तमाम सवालों के जवाब जो जुड़े हैं स्टॉक्स से। तो शुक्रवार दोपहर 1 बजे बिल्कुल देखना न भूलें। हेलो मनी 9 मेरा सवाल है और आप अपना सवाल पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के ज़रिए। आप अपना सवाल लिख भेजिए व्हाट्सएप पर 9311121874। ये हमारा नंबर है जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। लिख भेजिए अपना सवाल और पूछ लीजिए नीतिलेश पावस्कर से। अब बुलेटिन की 5वीं खबर। मई महीने में यात्री वाहनों की बिक्री लगातार मजबूत बनी रही। एसयूवी की ज़्यादा डिमांड, अत्यधिक पेंडिंग ऑर्डर, शादी सीजन और ग्रामीण बाजारों में लगातार हो रहे सुधार की वजह से वाहन कंपनियों की बिक्री बढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका रही।
मारुति सुजुकी की बिक्री मई में 10% बढ़कर 1,78,083 इकाई रही। किया इंडिया की बिक्री 3% की वृद्धि के साथ 24,770 इकाई रही। महिंद्रा एंड महिंद्रा की बिक्री भी 22% बढ़कर 32,886 इकाई पर पहुंच गई। हुंडई मोटर ने मई महीने में सालाना आधार पर 16% ज्यादा यानी 59,601 वाहन बेचे। बाजार नियामक सेबी निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए 17 कंपनियों की संपत्तियों को नीलाम करेगा। ये नीलामी 28 जून को होगी और इन संपत्तियों का आरक्षित मूल्य 51 करोड़ रुपए है। इन कंपनियों में एमपीएस ग्रुप, टावर इन्फोटेक और विबग्योर ग्रुप शामिल हैं। इसके अलावा प्रयाग समूह, मल्टीपर्पज BIOS इंडिया ग्रुप, वारिस फाइनेंस इंटरनेशनल ग्रुप और पायलन ग्रुप ऑफ कंपनीज की संपत्तियों को भी नीलाम किया जाएगा। घरेलू शेयर बाजारों में गुरुवार को भारी उतार चढ़ाव रहा। इस वजह से लगातार दूसरे दिन BSE और NSE में गिरावट रही। BSE सेंसेक्स 194 अंक टूटकर 62,428 अंक पर बंद हुआ। NSE निफ्टी भी 46 अंक गिरकर 18,487 अंक पर बंद हुई और सेंसेक्स शुरू में बढ़त के साथ खुला था, लेकिन बैंक, मेटल और एनर्जी कंपनियों के शेयरों में मुनाफा वसूली होने से बाजार में गिरावट आई है। अमेरिका में कर्ज सीमा बढ़ाए जाने के बाद महंगाई दबाव बढ़ने की आशंका से भी निवेशकों ने सतर्क रुख अपनाया। सरकार एक नई औद्योगिक नीति बनाने के लिए अंतर मंत्रालय स्तर पर विचार विमर्श कर रही है। नई औद्योगिक नीति का उद्देश्य वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी कारोबारी माहौल तैयार करना है ताकि निर्माण और निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके। ये तीसरी औद्योगिक नीति होगी। पहली औद्योगिक नीति 1956 में और दूसरी औद्योगिक नीति 1991 में बनी थी। नई नीति नए बन रहे उद्योगों पर केंद्रित होगी। प्रस्तावित नीति वैश्विक स्तर पर प्रगतिशील, इनोवेटिव और प्रतिस्पर्धी इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम को बढ़ावा देने पर सुझाव देगी। अब आपको बताएंगे बुलेटिन की नवी खबर, लेकिन उससे पहले एक और खास और ज़रूरी सूचना। अब लॉन्च हो चुकी है Money9 की वेबसाइट और आप money9.com पर लॉगिन करके आप इसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। पर्सनल फाइनेंस की खबरें यहाँ मिलती हैं आपको 7 भाषाओं में। तो जो भी हो आपकी भाषा, आप लॉगिन करें www.money9.com और अपनी भाषा में पर्सनल फाइनेंस की खबरों को पढ़ें। आपकी जेब से जुड़ी खबरें, आपकी ज़िंदगी से जुड़ी खबरें यहाँ लगातार आपको मिलती हैं। शनिवार हो या रविवार, सोमवार हो या शुक्रवार, Money9 हमेशा आप तक लेकर आता है जरूरी और खास खबरें। अब बुलेटिन की नवी खबर। एप्पल इंक की आपूर्तिकर्ता फॉक्सकॉन कर्नाटक में अप्रैल 2024 से आईफोन बनाने का काम शुरू करेगी। राज्य सरकार ने कहा है कि फैक्ट्री बनाने के लिए जमीन फॉक्सकॉन को 1 जुलाई तक उपलब्ध करा दी जाएगी। करीब 13,000 करोड़ रुपए के निवेश से बनने वाली इस फैक्ट्री से 50,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। फॉक्सकॉन दुनिया की सबसे बड़ी कॉन्ट्रैक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर कंपनी है। फॉक्सकॉन का लक्ष्य भारत में सालाना 2 करोड़ आईफोन बनाने का है। केंद्र सरकार ने इस साल अब तक MSP पर 262 लाख टन गेहूं खरीदा है। इसके लिए किसानों को करीब 47,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है और सरकार का यह दावा है कि गेहूं की खरीद सुचारू रूप से आगे बढ़ रही है। सरकार की इस खरीद से करीब 21,27,000 किसान लाभान्वित हुए हैं। खरीद में प्रमुख योगदान 3 राज्यों पंजाब, मध्य प्रदेश और हरियाणा का है। केंद्रीय पूल में गेहूं और चावल का संयुक्त भंडार 579 लाख टन से अधिक हो गया है। कमर्शियल सिलेंडर 83 रुपये 50 पैसे सस्ता हो गया है। विमान ईंधन में भी कटौती की गई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में नरमी के बीच विमान ईंधन के दाम 7% घटाए गए हैं और ये लगातार तीसरा महीना है जब कमर्शियल LPG के दाम घटे हैं। दिल्ली में 19 किलोग्राम के कमर्शियल सिलेंडर का दाम 1856 रुपये से घटकर 1773 रुपये हो गया है। दिल्ली में जेट ईंधन का दाम 6,632 रुपये प्रति किलोलीटर कम होकर 89,303 रुपये प्रति किलोलीटर हो गया है। अब बुलेटिन की 12वीं खबर। IKO लाइटनिंग का IPO सब्सक्रिप्शन के लिए 6 जून को खुल रहा है।
कंपनी ने आईपीओ के लिए मूल्य दायरा 270 से 285 रुपये प्रति इक्विटी शेयर तय किया है। नोएडा की यह कंपनी एलईडी लाइट, पंखे का रेगुलेटर जैसे सामान बनाती है। आईपीओ के तहत 350 करोड़ रुपए मूल्य के नए इक्विटी शेयर जारी किए जाएंगे। ओएफएस के तहत प्रोमोटर्स 90 लाख इक्विटी शेयरों की बिक्री करेंगे और कंपनी इस राशि का उपयोग कर्ज चुकाने और नया कारखाना लगाने में करेगी। अब वक्त हो चला है बुलेटिन को खत्म करने का, लेकिन उससे पहले एक और ज़रूरी जानकारी मैं आपको दे दूं। कल शाम हेलो मनी 9 में क्या होने वाला है खास, मेरी वरिष्ठ सहयोगी प्रियंका संभव इस शो को लेकर आती हैं आपके लिए शाम 4 बजे सोमवार से शुक्रवार। और कल शाम जब घड़ी में बजेंगे 4, उस वक्त चर्चा का मुद्दा होगा 50,000 रुपये मासिक पेंशन के लिए प्लानिंग कैसे करें। शुक्रवार शाम 4 बजे लाइव बिल्कुल जुड़ना मत भूलिएगा हेलो मनी 9 से। और कल जो गेस्ट हैं हमारी वो हैं प्रतिभा गिरीश, फाउंडर हैं फिनवाइस पीएफएस की। और आप अपना सवाल लिखकर भेज सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं 9311211874 पर। तो ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें। ये खबरें क्या असर डालती हैं आपके जीवन पर, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप पर्सनल फाइनेंस से जुड़े किसी खास मुद्दे पर कोई खास जानकारी चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताएं। उम्मीद है आपने मनी 9 के ऐप को अब तक डाउनलोड कर लिया होगा, आप मनी 9 की वेबसाइट से जुड़ चुके होंगे। और अगर नहीं तो फ़ौरन मनी 9 के ऐप को डाउनलोड करें और मनी 9 की वेबसाइट से जुड़ें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अब नई खबरों के साथ मुलाकात होगी कल। तब तक के लिए नमस्कार।